कागरू का हाल बा पूर्वांचल के। तो पूर्वांचल में आज बात करेंगे हम लोग ओम प्रकाश राजभर की और उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ दोस्ती या कहिए सहयोगी होने की। क्या ओम प्रकाश राजभर अपनी सहयोगी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री हैं, उसमें ही सेंधमारी कर रहे हैं, उसमें ही तोड़फोड़ कर रहे हैं? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? गाजीपुर बलिया की पॉलिटिक्स करने वाले ओम प्रकाश राजभर खासकर पूर्वांचल में ही उनका अपना प्रभाव है, सुल्तानपुर में दखल दे रहे हैं और उन्होंने दखल दी है इसौली विधानसभा में। लेकिन दिलचस्प बात है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के या निषाद पार्टी के या बसपा के या किसी अन्य पार्टी से लोग नहीं तोड़े, उन्होंने एक बड़े खिलाड़ी को तोड़ा है, बीजेपी से। और ऐसे व्यक्ति को जो कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित ब्लॉक प्रमुख है और उनकी पत्नी सुल्तानपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष है। जिला पंचायत अध्यक्ष को आप इस तरीके से समझिए कि उनका स्टेटस किसी सांसद से बड़ा हो सकता है, क्योंकि किसी किसी जिले में 2 सांसद हैं लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष एक ही हैं। ऐसे में उन्होंने ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह जो कि बीजेपी समर्थित थे उन्हें तोड़ लिया है और 17 तारीख को एक बड़ी रैली होगी जिसमें शिव कुमार सिंह शामिल होंगे। शिव कुमार सिंह इससे पहले बीजेपी के साथ ही रहे हैं और उनकी पत्नी, जैसा मैंने आपको बताया कि उषा सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं बीजेपी से। तो कमाल की बात यह है कि अब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में बीजेपी के ही नेता जाएंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं शिव कुमार। तो हमारा एक संगठन है भाजपा का, एक संगठन सुभाषपा का हो जाएगा, तो हम शायद एक से एक जोड़ के भारी हो जाएंगे। जैसे अभी तक आप भाजपा में रहे, भाजपा में आपको सम्मान भी मिला, पत्नी आपकी भाजपा से जिला पंचायत अध्यक्ष है मौजूदा, आप ब्लॉक प्रमुख हैं, और फिर अचानक ये निर्णय के पीछे की मंशा क्या है कि आप सुभाषपा जा रहे हैं? देखिए, हर एक इंसान की जो राजनीति करता है उसकी कुछ सपने भी होते हैं, कुछ ख्वाहिशें भी होती हैं। मैं लगातार समाज के लिए दबे कुचले जो हमारे गरीब लोग हैं उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ आज जब से मैं राजनीति शुरू किया। इसौली विधानसभा जहाँ तक चर्चित विधानसभा है कि आज तक जब से देश आज़ाद हुआ है एक बार 1991 में भाजपा के जीत हुई थी, वो भी 13 महीने के लिए। इससे पहले एक लोग जीते थे जनसंघ के समय में, तो उसके तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन ये एक बार और लगातार हम हार का सामना करने हैं। तो हम लोग इस बार ये सोच के चले हैं कि अगर हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा, सुभाष का भी और भाजपा का भी, तो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर भी रहेगा। अब पार्टी सुभाषपा को ये सीट देती है कि दूसरी सीट देती है, अब ये तो माननीय मंत्री जी ही बताएंगे अब उनके। लेकिन हम इतना ज़रूर कहूँगा कि ये सही है, सच्चाई उसमें कहीं हम कभी किसी चीज़ के लिए करते हैं तो मतलब मंच पे करते हैं, इसमें नहीं कि हम दबे के। बहुत लोगों ने मुझसे कहा भी कि भैया चुनाव आता था तो हम क्यों, अगर आपने साथ किसी का दिया है, संगठन आपका नहीं होगा, कोई भी चुनाव आप जीत नहीं पाओगे। तो शिव कुमार सिंह को सुन लिया, अब आपको समझाते हैं इसके पीछे की राजनीति और क्या कुछ चल रहा है। दरअसल 17 तारीख को एक बड़ी रैली है ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर इस जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं और वो वहाँ पर आएंगे। जब वो वहाँ पर आएंगे तब ही शिव कुमार सिंह दामन थामेंगे। हालांकि उन्होंने कह दिया कि भैया मैं तो अभी से ही हूँ तैयार, समर्पित कार्यकर्ता सुभाषपा का भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में। अब वो जब आएंगे तो इसौली विधानसभा में एक रैली होगी जहां पर ये शामिल होंगे। लेकिन दावा जो सुभाषपा के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं शामिल होंगे, बाकी और सारे लोग शामिल हो सकते हैं। भाजपा से जो आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं उनका नाम क्या है और किस किस दल से कौन कौन लोग हैं? शिव कुमार सिंह जी तो शामिल हो रहे हैं ब्लॉक प्रमुख, जैसा मैंने आपको बताया अभी, बल्दी राय प्रमुख जो हैं, और जो लोग हैं उनके नाम का खुलासा उसी दिन होगा, क्योंकि अभी बातें चल रही हैं, जैसे सपा से, बसपा से, निषाद पार्टी से, अन्य पार्टी, जितनी भी पार्टी हैं सबसे लोग। अभी आपने कल देखा बहुत सारे निषाद समुदाय से लोगों ने हमारी पार्टी का दामन थामा, पीला गमछा पहना के उनको पार्टी में शामिल किया गया। इस तरह से बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं। सवाल इसमें यह है कि क्या सिर्फ शिव कुमार सिंह जाएंगे या उनकी पत्नी जो उषा सिंह हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो भी जाएंगी? तो शिव कुमार कहना कि ऐसा नहीं है भैया, सिर्फ मैं जा रहा हूं, वो नहीं जाएंगी, पति अलग पत्नी अलग। इसके उदाहरण भी दे दिया उन्होंने अम्बेडकर नगर में, जैसे कि रितेश पांडे के पिता समाजवादी पार्टी में थे और वो जो है अम्बेडकर नगर में बीजेपी के
टिकट पर सांसदी का चुनाव लड़ गए। तो ये भी कि भाई एक ही पार्टी के दो लोग, तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा उनके घर में भी है, पत्नी बीजेपी में, मैं सुभाषपा में। अपना है जिला पंचायत अध्यक्ष है, वो अपना है भाजपा में रहे, लेकिन हम अपने घर परिवार में, एक परिवार बहुत लोग होते हैं, एक परिवार में 4 पार्टी से आप बगल में चले जाइए, अम्बेडकर नगर, एक सपा से विधायक है, दूसरा भाजपा से चुनाव लड़ा है। लेकिन इसके पीछे राजनीति कुछ अलग है। ये सेंधमारी से कहीं ज्यादा टैक्टिकल डिसीजन नजर आता है। इसौली की सीट जो मूलतः बीजेपी के पक्ष में नहीं रही है, यहाँ पर बसपा सपा लगातार जीतते रहे हैं, एक आध बार बीजेपी का यहाँ पर खाता खुला है। अब अगर आप देखेंगे तो इसौली की सीट पर जहां से सोनू मोनू सिंह में से किसी एक को समाजवादी पार्टी लड़ा सकती, संभावित कैंडिडेट्स की बात हो रही है, वहां पर क्या शिव कुमार सिंह सुभाषपा से चुनाव लड़ेंगे, ये भी एक सवाल है, क्योंकि वो इसी इरादे से वहां गए। उनका ये कहना है कि भाई हर व्यक्ति का एक सपना होता है। अब मैं ब्लॉक प्रमुख रह चुका हूं, मेरी पत्नी उषा सिंह जो है वो उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष है, उनकी ख्वाहिश विधायक बनने की है, और ये ख्वाहिश उनको बीजेपी में नजर नहीं आ रही है, ख्वाहिश उनको सुभाषपा में नजर आ रही, यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में नजर आ रही है। अब क्या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को पहले से तय हो गया है कि वो गठबंधन में रहेंगे, और गठबंधन में रहेंगे तो क्या वो इसौली की सीट से लड़ेंगे? क्या ये बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, या ये एक तरीके से कहिए कि ओम प्रकाश राजभर अब बीजेपी की गढ़ में अपने कदम बढ़ा रहे हैं? दरअसल सहयोगी पार्टी के साथ ये दिक्कत रही है, खासकर बीजेपी में, कि वहां पर उनको लगता है कि उनके खिलाफ ही नेता प्लांट किए जाते हैं। जैसे आप संजय निषाद की बात कीजिए, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के ही नेता जो हैं निषाद पार्टी के, उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप करते हैं। ऐसे ही आप ओम प्रकाश राजभर को देखिए तो उनकी अपनी जंग जो है वो बनारस के अनिल राजभर से चलती रहती है। अनिल राजभर भी मंत्री हैं और ओम प्रकाश राजभर भी मंत्री है। अनिल राजभर बीजेपी से है और ओम प्रकाश राजभर जो है उनकी अपनी पार्टी है, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी। पॉलिटिक्स भी बड़ी गजब की है, जहां बीजेपी जो है वो मुख्तार अंसारी को धुर विरोधी मानती है, उनको माफिया कहती है, मिट्टी में मिलाने की बात करती है और क्रेडिट भी लेती है। लेकिन वहीं ओम प्रकाश राजभर ये कहते हैं कि उनकी तो दोस्ती है और वो मुख्तार अंसारी की तारीफ भी करते हैं। तो दोनों पार्टियां कई सारे मामलों में अलग अलग ध्रुव पर नजर आती हैं, खासकर अगर आप पूर्वांचल की बात करेंगे। लेकिन ये तोड़फोड़, ये सेंधमारी अब एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि क्या चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और जो अन्य दल हैं बीजेपी के सहयोगी, क्या वो एक दूसरे में सेंधमारी करेंगे? कई बार ऐसे घटनाएं भी सामने आई हैं राजनीति में जब इसकी बड़ी नाराजगी देखने को मिली है। खीरी सीट आपको याद होगा, पूर्वी वर्मा आपको याद होंगी, जो पहले समाजवादी पार्टी में थी, कांग्रेस में चली गई और कांग्रेस को वो सीट सपा ने नहीं दी। पूर्वी वर्मा सांसदी का चुनाव नहीं लड़ पाई। तो ये ऐसे कई सारे उठापटक देखने को मिल रहे हैं, और ये पंचायत चुनाव से पहले की भी उठापटक आप देख सकते हैं। पंचायत चुनाव में भी सारी पार्टियां अलग अलग लड़ती नजर आएंगी, खासकर गठबंधन में नहीं लड़ेंगी, चाहे वो अपना दल हो। ओम प्रकाश राजभर ने भी खुलकर नहीं कहा कि वो पंचायत चुनाव कोई अकेले लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोशिश है निषाद पार्टी भी अकेले लड़ती नजर आएगी, बीजेपी भी अलग लड़ेगी, कांग्रेस और सपा भी अलग लड़ेगी, आरएलडी भी अलग लड़ेगी। तो ऐसे कई घटनाएं आप देख रहे हैं पंचायत चुनाव में। लेकिन ये जिस तरीके से हो रहा है, सवाल उठता है कि क्या बीजेपी कोई एक्शन लेगी अपने कार्यकर्ता के ऊपर, क्या उनकी पत्नी के ऊपर होगा, या फिर ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में चलता रहेगा? आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। स्टोरी भेजी थी सुल्तानपुर से हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।